पाकिस्तान का स्टांस हमेशा स्ट्रांग ही होता है इंडिया के खिलाफ। आप हमेशा कहते हो कि हम ये नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, मगर एंड में क्या होता है स्नैन भाई, हम झुक जाते हैं। पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस इवेंट को करवाने के लिए, और मेरे ख्याल से इससे पहले ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के हालात क्या है। ना बीसीसीआई को हम कह सकते हैं और ना पीसीबी को कह सकते हैं, और एक दूसरे की तरफ से स्टेटमेंट आती है, लेकिन बात जो है सही करनी चाहिए। ये बात है गवर्नमेंट लेवल की। जब तक उनके रिलेशन ठीक नहीं होंगे तो फिर ये तो हम लोग बातें सुनते रहेंगे। एशिया का पाकिस्तान का हक था, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगर तो ये मुल्क होता ना जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज या श्रीलंका वगैरह, तो शायद उनको पैसों की जरूरत होगी और वो आपकी चीजें मान भी जाएं। इंडिया को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इंडिया बहुत अमीर उनका क्रिकेट बोर्ड है, उसको यस नुकसान तो डेफिनेटली होगा। ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है कि उसके पास ज्यादा पैसे आए, लेकिन इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। देखें बीसीसीआई जो है ना, वो है क्रिकेट का अमेरिका। इसी तरह का सीन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप बीसीसीआई को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। जो नया फाइनेंशियल मॉडल आ रहा है अभी 2024 से 2027 का, उसके अंदर 38.5% रेवेन्यू भी बीसीसीआई के पास जा रहा है। तो एक जमाने में जो बिग 3 हुआ करता था, अब बिग 1 की तरफ हम चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एशिया कप को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, और तो और पाकिस्तानी मीडिया में सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ एशिया कप की ही चर्चाएँ हो रही है। और तो और पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई के आगे हाथ पैर जोड़ रहा है कि किसी तरीके से बीसीसीआई भारत को पाकिस्तान भेज दे और हम एशिया कप खेल लें। लेकिन बीसीसीआई भी अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ है। जिसी को ही लेकर कामरान अकमल ने बयान दिया है कि बीसीसीआई तो क्रिकेट की दुनिया का अमेरिका बन चुका है, जो कि किसी की भी नहीं सुनता है, सिर्फ और सिर्फ खुद की ही सुनता है। और तो और बीसीसीआई के आगे आईसीसी भी कुछ भी नहीं है, जिसे देखकर आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी बीसीसीआई के आगे हाथ पैर जोड़ रहा है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। करवट बैठेगा। देखिए, बिल्कुल एशिया का पाकिस्तान का हक था, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस इवेंट को करवाने के लिए। और मेरे ख्याल से इससे पहले ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के हालात क्या है। ना बीसीसीआई को हम कह सकते हैं और ना पीसीबी को कह सकते हैं, और एक दूसरे की तरफ से स्टेटमेंट आती है, लेकिन बात जो है सही करनी चाहिए। ये बात है गवर्नमेंट लेवल की। जब तक उनके रिलेशन ठीक नहीं होंगे तो फिर ये तो हम लोग बातें सुनते रहेंगे, आवाम को कहते रहेंगे बीसीसीआई वो कह रहा है, उनका मौकफ ये है, सिक्योरिटी रीज़न है या कुछ और रीज़न है। तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी रीज़न तो बिल्कुल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड टीम वापस गई है खेल के, सारी टीमें आ गई हुई हैं। ये सिर्फ क्लैश जो है दो गवर्नमेंट्स का है, तो इसको जब तक बेहतर नहीं होता तो उतनी देर मेरे ख्याल से ना इंडिया को होस्ट करने का मौका दे ना पाकिस्तान को। इस वक्त पाकिस्तान की बारी है, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यह है कि अगर नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेंसिबल चलना चाहिए और जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए। इस वक्त ये इवेंट होना बड़ा ज़रूरी है। फिर वर्ल्ड कप है, ऐसे फिर इशू बनेंगे, मीडिया पे बातें होंगी एक दूसरे की टीमों को लेके। फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए इंडिया भी जाना है, फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को सामने आना चाहिए और श्योरिटी लेनी चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कि ये सिर्फ एशिया कप तक ये चीज़ें रहेंगी। जब आईसीसी का इवेंट होगा, कहीं पे भी होगा, चाहे पाकिस्तान में हो इंडिया में हो, उस वक्त ये बातें ना। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब बात जो है वो बाइकआउट तक अब पहुंच गई है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल फाइनल कार्ड था जो हमने खेल दिया है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मौजूदा हालात पाकिस्तान में ऐसे नहीं है जहाँ से कोई भी टीम पाकिस्तान आएगी। खास तौर के ऊपर इंडिया तो वैसे ही नहीं आएगा। अगर हमारे हालात ठीक होते भी तो शायद इंडिया ना आता। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये टूर्नामेंट फॉर द टाइम बिंग जो कि हमारा है एशिया कप, और अगर इसको किसी न्यूट्रल वेन्यू पर सारे का सारा टूर्नामेंट ले लिया जाए तो उसके ऊपर मेरा ख्याल गौर हो सकता है। आपको लगता है कि इंडिया इस पे मान जाएगा, क्योंकि उसकी जो असली हटधर्मी है वो जो है वो राजी नहीं होगी किसी तरह के पाकिस्तान में क्रिकेट आ सके? इंडिया इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो इस मौकफ में है कि हमने पाकिस्तान भी नहीं आना, पाकिस्तान तो आना ही नहीं हमने। और उसके बाद यह है कि पैसा भी कमाना है, ठीक है। तो नजम सेठी साहब ने इस दफा जो है वो कह दिया जी कि अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो पैसा नहीं कमा सकते। That's a good strategy, by the way. I don't mind the strategy, I don't mind the stance. और by the way, पाकिस्तान का स्टांस हमेशा स्ट्रांग ही होता है इंडिया के खिलाफ। आप हमेशा कहते हो कि हम ये नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, मगर एंड में क्या होता है स्नैन भाई, हम झुक जाते हैं। अगर आपको मैं मिसाल दूं, इस दफा क्लॉज भी तो आई है ना
अगर मैं आपको मिसाल दूं 2014-15 की, वो जब बिग 3 वाली फाइनेंशियल मॉडल उसके ऊपर दस्तखत लिए जा रहे थे, नजम सेठी पहले फर्मली उसके खिलाफ थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बोर्ड्स ऑन बोर्ड हुए इंडिया के साथ और बिग 3 के साथ, और नजम सेठी ने फिर एक MOU या चंद MOU साइन करवाए जिसके अंदर इंडिया वो सपोज टू प्ले पाकिस्तान। होम गेम्स तो पाकिस्तान की UAE में थी उस वक्त, और बहुत एक बड़ा प्लान बना था कि अगले 8 या 6 साल के लिए इंडिया पाकिस्तान इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ खेलेंगे एक दूसरे के साथ। हुआ क्या, उन लोगों ने नहीं खेली, ठीक है, वहां वो पूरा वायलेट हुआ, आपने केस किया, केस भी आप हार गए, वो केस आप हार गए, वहां पे मिलियंस आपने लूज किए, पूरा का पूरा नुकसान पाकिस्तान ने सहा। तो ठीक है, आई अप्रिशिएट द स्टांस, मगर मुझे लगता है कि लेवरेज और बार्गेनिंग पावर इतनी है नहीं पाकिस्तान की कि वो इससे टोटल विनर। तो अभी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान जो बड़े बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं बुलंदो बांग नजम सेठी साहब, तो उसके बावजूद भी हम मतलब न्यूट्रल प्लेस पे एशिया कप भी खेल लेंगे, वर्ल्ड कप भी जाके खेल लेंगे, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगी? न्यूट्रल प्लेस पे मुझे एशिया कप खेलते हुए पाकिस्तान का मुश्किल लग रहा है, अगर तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता। आई कैन सी अ फ्यूचर जहां पे पाकिस्तान बैकआउट कर जाए एशिया कप से, क्योंकि ACC विदाउट पाकिस्तान इज नॉट दैट बिग। Exactly. ICC विदाउट पाकिस्तान इज मे बी अ हिट इंडिया वुड बी विलिंग टू टेक, समझ रहे हैं आप? तो वर्ल्ड कप के अंदर मुझे लगता है कि हम एंड में इंडिया चले ही जाएंगे, शायद हमें इतनी लेवरेज मिल जाए कि आप अपने मैचेस अपनी पसंद की जगहों पे खेल लें, कोलकाता, चेन्नई, जहां पे इतनी आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होती, शायद इतनी लेवरेज मिल जाए पाकिस्तान को। नहीं अली, मेरे ख्याल में तो इंडिया कभी भी नहीं मानेगा ये। वैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का तो शायद मौकफ ना हो, लेकिन इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि पाकिस्तान को के साथ इनके ताल्लुकात जो है वो मेरा ख्याल अच्छे रखना ही नहीं चाहते, और खास तौर के ऊपर स्पोर्ट्स लेवल के ऊपर। लेकिन आप अपनी एनवायरनमेंट, अपने मौजूदा हालात देख लें कि इसमें बड़ा मुश्किल होगा। देखो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं है, और जबकि आपने किसी टीमों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देनी है, तो ये लोग KPK में भी हैं, ये पंजाब में भी हैं, ये लोग बॉर्डरों पे भी हैं, ये लोग बाकी ये इंटीरियर काम भी कर रहे हैं, तो कहाँ इनके पास ट्रुप्स होंगे कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो मौजूदा हालत में तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल स्टांस जो है वो शायद बेहतर है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान आने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन सर आप कमर्शियल एस्पेक्ट एक अपनी जगह है, लेकिन हमारे जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है नजम सेठी साहब, उन्होंने भी तो एक स्टेटमेंट दिया कि वी हैव अर्नड लॉट ऑफ मनी एंड फेयर एनफ मनी, के हम जो इस नुकसान को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक तरफ हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम इस नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन ब्रॉडकास्टर को इससे नुकसान होगा अगर पाकिस्तान नहीं गया, तो हम अपने कार्ड के दुरुस्त अंदाज से खेल रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर तो ये मुल्क होता ना जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज या श्रीलंका वगैरह, तो शायद उनको पैसों की जरूरत होगी और वो आपकी चीजें मान भी जाएं। इंडिया को आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इंडिया बहुत अमीर उनका क्रिकेट बोर्ड है, उसको यस नुकसान तो डेफिनेटली होगा, ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है कि उसके पास ज्यादा पैसे आए, लेकिन इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान